तो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हो सभी। देखो, आज मैं आपको सिलेबस कितने टाइम में हम कवर करने वाले हैं अपने इस एग्जाम तोड़ प्लेटफॉर्म पर, वो बताने वाला हूँ। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप और एसएससी सी एच एस एल का जो भी सिलेबस है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये वीडियो एंड तक देखना, इससे आपको अपना टाइम टेबल बनाने के लिए भी थोड़ा सा समझ आएगा कि हम कैसे टाइम टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ से एक कलर चूज कर लेता हूँ। चलिए, तो देखो यार, पहला जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 2 दिन का चैप्टर है सिर्फ। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ जुगाड़ भी समझेंगे, और साथ में एक टिप्स ट्रिक्स जैसे हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट कैसे फोड़ना है, कैसे उसे तोड़ना है, देखते ही वो सारी ट्रिक्स सीखेंगे। इन 2 दिन के अंदर हम इसे खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 दिन में आपको समझा के खत्म कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको खुद से भी करना है। क्या? आपको खुद से भी काम करना पड़ेगा। खुद से काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यानी कि जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स दूंगा, जो आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, वो सब टाइम टू टाइम आपको नोट करते चलना है, उनके नोट्स बनाते चलना है, ताकि आपके एंड टाइम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 1 घंटे की क्लास लेंगे। तो 2 दिन के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा समाप्त कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए भी हमें 2 दिन लगने वाले हैं और 2 दिन में इसे खत्म कर देंगे, और ऐसा खत्म करेंगे कि ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। ठीक है, ऐसी इसकी मृत्यु हम करेंगे। चलो, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये चैप्टर सिर्फ 1 दिन का है, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सारी इक्वेशंस को समझ चुके होंगे। तो बस हमें कैसे क्या करना है वो लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफ से हमें समझाना है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, कम अमाउंट में आते हैं, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देंगे। बट हाँ, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये पूरा खेल आपका फॉर्मूले का यार। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलेज रटाऊंगा नहीं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जरूर दूंगा फॉर्मूलेज को याद करने की, जितने भी फॉर्मूले हैं, और उन शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे आप इसे याद करके समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आईटीएफ आता है, जिसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हो, और ये चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा इजी गोइंग भी है। इसके बाद हम सेक्स रिलेशन फंक्शन देखेंगे, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन बहुत आसान सा एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इसे देखेंगे, और साथ में इसको खत्म करने की कोशिश पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ 1 दिन लेंगे। 1 दिन में, इस 1 घंटे की क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट उड़ा दिया जाएगा एकदम। और चीजों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, पूरा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो यहाँ पर हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम चीजों को करेंगे। इसके बाद सीक्वेंस सीरीज, काफी आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, हालांकि चैप्टर लंबे हैं, इसलिए इसमें हम 2-2 दिन लेंगे, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी हमें 2 दिन लगेंगे, यानी कि 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, 1-1 घंटे हर दिन। बाइनोमियल थ्योरम 2 दिन के अंदर खत्म, वेक्टर 2 दिन के अंदर खत्म, प्रोबेबिलिटी 2 दिन के अंदर खत्म, सेट्स 2 दिन के अंदर खत्म। मैथमेटिकल इंडक्शन 1 घंटे का टॉपिक भी नहीं है, 1 घंटे से पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम वाला भी इसके साथ हम इंक्लूड कर लें, ताकि 1 दिन में इन दोनों को खत्म करें, ताकि हमारा 1 दिन बच सके, और जिसे हम किसी और दूसरे चैप्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हम कोशिश करेंगे। वैसे हमारा प्लान है कि 1-1 दिन में दोनों को फिनिश कर दिया जाएगा। इसके बाद स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस पूरे सेगमेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जितना भी सेगमेंट आप देख रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली बनते हैं। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, नीचे से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट हाँ, स्ट्रेट लाइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल, इसकी जो फैमिली है सर्कल की, पूरा परिवार खानदान समझेंगे। कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, लिमिट कंटिन्यूटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चैप्टर काफी इजी है, जिनके लिए हम 1-1 दिन लेंगे। और साथ में ये जो आपका 3D ज्योमेट्री, क्योंकि हम यहाँ पे सर्कल और कोनिक सेक्शन जब समझ के आएंगे, यानी कि 2D समझ के आएंगे, और जो 2D के बाद हम बात करेंगे 3D की, तो यहाँ पे बस एक डायमेंशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। तो 3D ज्योमेट्री को हम 1 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके आगे हम ये सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। देख लो, टाइमिंग जो है आप इसे नोट कर सकते हो, अपना टाइम टेबल बनाने में भी आप इसे यूज कर सकते हो। अब नीचे बात की जाए अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो ये चैप्टर 2 दिन का चैप्टर है। अच्छा देखो, इंटीग्रल का पार्ट काफी लेंथी होता है। इसमें आपके 2 तरीके के इंटीग्रल आते हैं, एक डेफिनेट आता है
और एक इनडेफिनिट आता है। ठीक है, तो इन दोनों को समझना भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनिट इनडेफिनिट। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल से, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली आप इसे समझ पाओगे। बाद में डेफिनेट जो कि टोटली आइडेंटिटी बेस्ड होता है, जितनी भी आइडेंटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी आइडेंटिटी याद है, कितनी आइडेंटिटी आती है और कौन सी आइडेंटिटी कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, ये आप में समझ है। तो ये चीज आप देख लोगे। ठीक है, तो टोटल हमें 49 डेज इसे कवर अप करने में लग जाएंगे। हालांकि मैं इसे कोशिश करूंगा कि 45 डेज के अंदर इसे खत्म कर दिया जाए, ताकि जैसे कि अभी तो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो आप समझ लो कि जून के मिडिल तक तो कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। यानी कि मई के हमारे पास 30 दिन मान लो, ठीक है, 31 है लेकिन हम 30 मान रहे हैं, और जून के हम 15 दिन मान लें, तो 45 दिन में से हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर फिनिश नहीं होता है तो मैं डबल क्लासेस लेके आपका फिनिश करा के ही मानूंगा इस पूरे चैप्टर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पर आता है हमारा मैथमेटिक्स, जो कि नॉन टेक्निकल ट्रेड का। ये पार्ट थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये साथ में एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेगमेंट है, इनके सारे पॉइंट्स तो आते ही आते हैं एसएससी के अंदर, प्लस कुछ अदर पॉइंट्स भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हम जो भी हम पढ़ेंगे इस सेगमेंट में, वो हम वाई ग्रुप को साथ में लेकर प्लस एसएससी को साथ में लेकर हम यहाँ पर काम करेंगे, तो यह कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, ये आपको आसान चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और काफी आसान भी हैं। बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे ऐसे जुगाड़ हम ट्रिक्स आपको देंगे साथ में। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा रीजनिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका साथ में एसएससी के साथ भी आएगा। ठीक है, सीएचएसएल की बात मैं अभी कर रहा हूँ, एसएससी सीएचएसएल के साथ भी आएगा, साथ में आपका वाई ग्रुप के अंदर भी आएगा। तो ये दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, न्यूमेरिकल सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर कोडिंग, ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब हम कवर अप करेंगे। हाँ, इसमें कुछ चीजें काफी डिफिकल्ट हो सकती हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आसान है, नंबर कोडिंग है, नंबर रैंकिंग टाइम है। इसमें देखो कुछ आपका काम करता है जनरल नॉलेज भी। अगर आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज है तो चीज़ों को आप अच्छे से आसानी से कर पाओगे, और थोड़ा सा आपका सोशली जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि हम सोशल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि आपस में आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि आप किस रिश्ते को कहाँ से कैसे समझते हो, तो उससे जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स वाला आता है, ह्यूमन रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो वहां से आप इसे इजीली समझ सकते हो कि मेरे मामा की लड़की मेरी बहन लगी, लड़का भाई लगा। इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एनालॉजी में आपको प्रॉपरली जीके आना चाहिए, ऑड मैन आउट में भी आपको जीके आना चाहिए। ये न्यूमेरिकल सीरीज है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ध्यान कहाँ है, चीजों को समझना है। यहाँ पर कोई एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार जैसे कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में जो होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज की, कोडिंग, डिकोडिंग, तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। साथ में अगर हम पजल्स की बात करते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, असाइन वैल्यूज है, करेक्ट मैथमेटिकल साइंस है, देखो कुछ के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि रीजनिंग का नाम ही आपके ब्रेन के साथ खेलना है। तो ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम इसमें पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस सेगमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और मैथमेटिक्स पे भी हमें उतना ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे, उस चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके एसएससी के साथ साथ, एसएससी सीएचएसएल के साथ साथ वाई ग्रुप की, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एसएससी में थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, फिजिक्स। आप बोलोगे कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, फिजिक्स, जियो, पॉलिटी, है ना, हिस्ट्री, और आपका ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। तो ये जो फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये फोर्स के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा आता है यार।
एनडीए की बात आप करते हो तो एनडीए का लेवल उस तरीके का नहीं है फिजिक्स का, उसका मैथ्स का लेवल बहुत बेटर है। लेकिन यहाँ पर आप बात करोगे एयरफोर्स एक्स वाई ट्रेड में, तो भाई यहाँ पे आपको इसका लेवल अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। हाँ, हमने अभी इसका शेड्यूल रेडी नहीं किया कितने दिन में से हम कवर अप करेंगे, लेकिन इसके लिए हम कुछ लॉन्ग क्लासेस लेंगे। क्या लेंगे? लॉन्ग क्लासेस, ठीक है। जैसे कि जिसे आप महालाइव कह सकते हो, ठीक है ना, या एक तरीके से बड़ा लाइव आप इसे बोल सकते हो, जिसमें 2 से 3 घंटे 4 घंटे की हम क्लास करेंगे, 6 घंटे की हम क्लास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम एक साथ सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, वहां समझेंगे। हालांकि बीच बीच में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिलते रहेंगे, सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट काफी ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि एंशियंट का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और मेडिवल का भी ठीक ठाक आपको पता होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, और एंशियंट से भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, मेडिवल से भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन हमें फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा रखना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर अच्छे से हो जाए। तो मॉडर्न से सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एंशियंट और मेडिवल पे आप ध्यान नहीं दोगे, हम जो बताएंगे उतना पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा फालतू की बकवास में आपको पढ़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको अभी बताई कि ये चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं। और मैं देखो यहाँ पर सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसएससी की भी। किसकी? एसएससी की भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एसएससी को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला था। कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, बाकी जो नहीं हुआ था 18 से 21 के बीच जो एग्ज़ाम थे वो नहीं हुए थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम था एयरफोर्स का, आईएएफ का, इंडियन एयरफोर्स का, वो भी पोस्टपोन हो चुका है। और इसका 15 जून तक एग्जाम डेट आपको मिल जाएगा, यानी कि 15 जून के आसपास आपको एग्जाम डेट इसकी मिलेगी, क्योंकि मई के अंदर ये एग्जाम नहीं होने वाला है अब, और ना ही ये जून के स्टार्टिंग में होने वाला है, जून के मिडिल या मिडिल के बाद ये एग्जाम होने वाला है। तो इस पर ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह पे ध्यान मत दो। अभी वैकेंसीज निकलने वाली हैं नेवी एसएसआर की, जो कि 26 से निकल जाएंगी। तो उसमें जिनको फॉर्म भरना है वो भर लो। इसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो हम बना देंगे, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब तक फॉर्म में भरना है और कैसे भरना है। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे शेयर कर सकते हो। और अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनाए रखो। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, उम्मीद है आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और आप बिलीव करो, विश्वास करो, थोड़ा सा फेथ रखो, एग्ज़ाम क्रैक होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा, एग्ज़ाम हम तोड़ेंगे। और इस उम्मीद के साथ मैं आज का सेशन बंद करता हूं कि आप सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि चीज़ें हम भी अच्छे से कर पाएँ और आप तक भी अच्छे से पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स, आसपास सफाई रखो और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। बाहर मत निकलो, मास्क वगैरह पहनते चलो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।